मैं मेरे पिताजी के शागिर्द उनके पास मैं तालीम लेने जाया करता था, तो पता नहीं किस मूड में बैठे हुए होंगे, तो एकदम से वो बोले, हैं, ठहर जाओ, आज सीखने आए हो। हमने बहुत रुपया खर्चा किया है, हमने बहुत खिदमत की है हमारे उस्ताद की, हमने ना जाने कितने कितने दिनों राजा का बेटा होकर, राजा होकर पैर दबाए हैं हमारे गुरु के, तुम्हारे पिता के, फिर हमें चीज मिलेगी। 1 मिनट में आए, ऑर्डर लगा दिया कि हमें फला। ये चीज सुन के मेरे दिल में इतना दुख हो गया कि मैंने ये ठान ली कि मैं कलकत्ते से भाग जाऊं। 1939 का वाक़या है। मैं चंद दिनों में कुछ भी किया घर से भाग निकला। उस्ताद विलायत खां के नाना बंदे हसन सिरमौर स्टेट से दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो आया करते थे और विलायत खां को ख्याल गायकी की बारीकियां सिखाया करते थे और यहीं से शुरू हुआ विलायत खां के सितार में एक नए अंग का जन्म। What was really extraordinary about him was that his instrument, the sitar, actually sang. So the style became essentially vocal, which became his gharana, and therefore that has become a very unique kind of gharana for the sitar, because sitar you do not associate essentially with the human voice. It is an instrument to be played as an instrument, not necessarily to play, because the most perfect instrument in the world is the human voice anyway. And here was Ustad Vilayat Khan playing his sitar with the same delicate nuances that you can get. एक स्वर को कितने प्रकार से लगा सकते हैं, एक स्वर में कितने भाव आ सकते हैं, उसमें प्रार्थना भी है, उसमें गुजारिश भी है, उसमें मोहब्बत भी है और उसमें शिकायत भी है। एक ही मध्यम लग रहा है लेकिन उस मध्यम के अलग अलग रूप नज़र आ रहे हैं। ये सिर्फ उस्ताद विलायत खां साहब में था। हर स्वर एक दूसरे स्वर से बात करने लगता था। वो बातचीत उनकी उंगलियों में, इस उंगली से कोई बातचीत है, उसका सवाल है, जवाब इससे है। ऐसा लगता था जैसे जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये बात खां साहब के सितार में ही मिली मुझे। अल्लाह के करम से हमने सबको सुना है, जितने बुजुर्ग गुजर गए हैं हमारी ज़िंदगी में और हम उनको सुनते आए हैं, सबको सुना है। और अब इस वक्त जितने अच्छे कलाकार हैं सबको सुना है। एक काम ये ऐसा कर रहे हैं हमारे विलायत भाई कि जो अभी तक हमने नहीं सुना था। ये तान ऐसी जाते हैं आकार की, हम ताज्जुब करके यार तान कैसे निकलती है और बड़ी सही तान जाती है। अब्दुल करीम खां साहब और इनायत खां साहब को सुनने के बाद सितार ऐसा मालूम होता है कि बिच्छू, उनका सुर का लगाना, उस टाइप से गाना और इस टाइप से बजाना। सच तो यह है कि मैं इनायत खां साहब के जैसा सितार बजा नहीं सका, इसलिए मुझे अपना अंग बदल के इस रंग पे आना पड़ा। माशाल्लाह उनका सितार शायरी करता था और शायरी की ज़बान में वो बातचीत करते थे और उनका जो विज़न साउंड का और खूबसूरती का जो था वो एक दिशा दिखा गया पूरे। ही हैज़ गिवन अ डिफरेंट डायमेंशन टू सितार, ही हैज़ गिवन अ डिफरेंट डायमेंशन टू म्यूज़िक एंड ही डिड रिसर्च ऑन द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सितार, व्हाट सितार इज़ and what sitar wants to say. Whenever he played, I could sit on
quietly. I just move about and say, well, let me dance. So beautiful. As if some great dancer is doing something beautiful. He could bring such loveliness in his music, a visualized person that something is happening. It is absolutely, I could see his music, not only hear his music. ख्याल गायकी को गले से सितार के तार पर लाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उस्ताद विलायत खां ने अपनी नन्ही उम्र से ही ख्याल गायकी का समावेश सितार में कर दिया। बाद में चलकर उन्होंने सितार के रूप को गायकी अंग के चरमोत्कर्ष यानी जेनिथ तक पहुंचाने के लायक बनाने के लिए कई परिवर्तन किए। तारों का जो सिस्टम था वो 2 जोड़ा रखते थे, जैसे तानपुरे में 2 जोड़ा होते हैं तो इसमें भी सितार में भी 2 जोड़ा हुआ करते थे। 2 जोड़े को मिला के रखना एक जगह पे, तानपुरा तो आप छेड़ते रहते हैं लेकिन सितार में तो काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है प्लेइंग, तो वो जोड़े बिखर जाते थे, तो वो उन्होंने एक जोड़ा एलिमिनेट कर दिया। पुराने आप सितार कभी देखें तो काफ़ी फ्लैट पर्दे होते थे क्योंकि मीन का काम इतना नहीं होता था पहले। फिर सितार की बॉडी, उसकी बॉडी कैसे बनानी है ताकि वो मीट हमारे को मिले, डांट का जो हिसाब किताब के मीट ज़्यादा आए, क्योंकि जो एक्सप्रेशंस वो जो म्यूज़िक में देते थे वो इज़ मोर ऑफ सस्टेन, फॉलोइंग द वोकल म्यूज़िक एंड यू नो टोटली फॉलोइंग द वोकल म्यूज़िक। तो इसके स्ट्रोक्स ये लेकिन कहते थे जब यूं करूं तो उसकी अलग आवाज आती है, यूं अलग, और यूं हिटिंग इट लाइक दिस इसकी अलग, और फिर यहाँ से जब बजता। पहले 2 सुरों की मीन चलती थी तो अब 5-5 सुरों की मीन। अब वो सुर भी टिकाना है, मीन भी लेना है, तो ये सब काम करने के लिए तो तबली को उसको शेप किया, उसको उसका थिकनेस बढ़ाया। जो गंधार पंचम उन्होंने क्रिएट किया है, अब एक छेड़िए तो पता चल जाता है कि वो विलायत खानी बाज बजना शुरू हो जाता है।
उस्ताद विलायत खां की जिंदगी के सफर में कई ऐसे मकाम आए जहां पहुंचकर उन्होंने हमेशा एक नए मंजिल की तलाश की और हमेशा की तरह अपने धुन में रहने वाले उस्ताद मंजिलों को फतह करते गए। सितार उनके हाथ तब आया जब वे महज 3 साल के थे और 8 साल की नन्ही उम्र में उन्होंने अपना पहला RPM एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान रिकॉर्ड किया। जब वे सिर्फ 10 साल के थे तो उनके गुरु और वालिद उस्ताद इनायत खां साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन छोटे विलायत ने मानो अपने अंदर सितार को समा लिया था। महज 17 साल की उम्र में विलायत खां भारतीय शास्त्रीय संगीत के चहीते कलाकार बन गए जब बंबई की गलियां उनकी शबाबी उंगलियों के कमाल से गूंज उठी। सुरों की जो खासियतें हैं, श्रुतियों की जो खासियतें हैं, वो उनकी सितार में बहुत मेरे साथ बात करते थे कि देखो किशोरी, पूरिया में पंचम तो लगता नहीं है, है ना? तो फिर देखो मैं कैसे बजाता हूँ और तुम मुझे बताओ कि ये पंचम है या नहीं। वो इतना सटल बजाते थे कि पंचम यूज्ड टू स्टैंड एज अ वेल्ड एंटिटी, यू सी। तो इस तरह की सुरों की नज़ाकत जो है, सुरों की रूह जो है, सुरों की बारीकियाँ जो हैं, वो बहुत प्यार करते थे इनसे। I don't think he played for the gallery ever. He loved his music as a subject, that's what I think. इसीलिए मैं बहुत प्यार करती थी उनसे। He moved me so much. Every bit of whatever he did on the stage, whatever mannerisms, I loved it. I loved it immensely. I loved him in totality. Whatever he did, I said, that is Vilayatji, that is Vilayatji. And his humor, his simplicity, and the purity of heart. Above that, he had most beautiful mind, I think so. That is what the music came from, his mind as well as his heart. मैं उनको सिर्फ खान साहब विलायत हुसैन खान साहब नहीं समझता, मैं अपने उस्ताद जैसा समझता हूँ उनको। वो एक ऐसा महापुरुष था जो अपनी दुनिया में रहता था। इस दुनिया में रह के, इस संसार में रह के, उसकी दुनिया एक अपनी अलग थी। वो दुनिया कैसी थी? वो सुरों की दुनिया थी। चारों तरफ सुर भरे हुए होते थे, वो उसी में खुश रहते थे। Unless he had that tremendous seed of madness, that maverickness in him, I don't think he could have produced that kind of music, or that kind of life, or that kind of dressing, or that kind of genius. It's tremendous genius. उस्ताद विलायत खां अपनी जिंदगी में कभी भी पुरस्कारों के पीछे नहीं भागे, बल्कि पुरस्कार उनके पीछे पीछे भागते रहे और हर बार उन्होंने पुरस्कारों को ठुकरा दिया। 1960 की दशक में उन्होंने सबसे पहले पद्मश्री को लेने से मना कर दिया और उसके बाद पद्म भूषण और पद्म विभूषण को लेने से भी इनकार कर दिया। अपनी जिंदगी में उन्होंने केवल 2 पुरस्कारों को अपनाया, पहला भारत सितार सम्राट और दूसरा आफताबे सितार। ये पुरस्कार केवल उस्ताद विलायत खां साहब के लिए ही बनाए गए थे, जो कि ना ही उनके पहले किसी को दिए गए और ना ही आगे किसी को दिए जाएंगे। उनके अपने अपने उसूल थे, कुछ वजह थी जबकि वो कभी किसी को ना कहते थे, इसके पीछे वजह थी। वो मुझे नहीं लगता किसी ने जानने की कोशिश की होगी। He was a famous sitarist, you know, not a popular one. I have always seen him like very polite. That was a different thing, that he was not open to everyone. Okay, but otherwise, whomsoever he has met, कहते हैं जिससे भी मिले वो उनका हो गया, वो quality हो गया। He had a passion for everything which was beautiful, anything that was beautiful. Chandeliers, you know, he had matching ones, some colored ones, you know, he had blue with the blue Persian carpet, he had green with the green Persian carpet, and he had a huge bohemian one, a red one, maroon one for the drawing room, I remember. He even had little chandeliers in the bathrooms. उनके इतर का शौक, उनके पाइप्स का कलेक्शन, उनकी गाड़ियों का शौक, and how we used to go for like, you know, days and days
trips from Dehradun to Bombay, from Dehradun to Kashmir, and have, you know, in 5-6 cars and have extended holidays. I never seen a kurta made more beautifully than he had it made. And he himself went and learned how to cut the kurta. Yes. And he used to cut his own kurta, as he told me. And they used to fit him beautifully. His lovely diamond buttons, but in between there were 4 different colors of roses. You see, small button के अंदर एक फूल. मैंने कहा, my God, what a thing. एक और पहलू जो उस्ताद विलायत खां के पर्सनालिटी और पर्सनल फीलिंग्स को उजागर करती है, वो है उनका फिल्म संगीत। अपने जीते जी उन्होंने अनेक फिल्मों में संगीत दिया। सत्यजीत रे की जलसा घर, मर्चेंट आइवरी की द गुरु, मधुसूदन कुमार की कादम्बरी और मीरा नायर की कामसूत्रा में सितार की झंकार फिल्म ऑडियंस तक पहुंची, जिसमें उन्हें जलसा घर के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। ये दिल यूं मचल रहा है, शम्मा बन के जल रहा है, ला 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 ला। Greetings, Raj. Tara. मियां तानसेन ने अपनी बेटियों को संगीत की शिक्षा दी थी और यही कहानी उस्ताद विलायत खां ने दोहराई। जिला खान को अपना गंडा बंद शागिर्द बनाया, जो कि पिछली 7 पुश्तों में पहली बार हुआ। उनकी बड़ी देन है, एक तो एक आर्टिस्ट के अलावा एक फादर, एक अब्बा, द वे ही हैज थॉट, हिज विजन, द वे ही हैज फेल्ट, for him to have this foresight of making me his Gandaband student was again not just a huge gift to me, because it saved my life. Even if he hadn't tied the ganda on my hand, I would still be singing the way I'm singing. I was singing from childhood. He tied the ganda when I was 24. He, I think, was also waiting for a public announcement where he could make a ceremony and do that and make me a formal student of his. Very proudly, he wanted me to be heard by everybody. I think it's because of the fun that I have in music, that's all, and the essence and my just the feel that I feel about music. I think he also did it because he wanted to set an example. Even if I'm not good, but he wanted to set an example, I feel, for the coming generations to know that now it is time to accept women and the girl child as respectable as a male child, a boy child. And this is what he wanted to. He wanted to set an example, and he did it. And only Ustad Vilayat Khan can do it. There are many people, men, who find it difficult to accept the fact that a girl child in the family is performing out. For me, it's not performance. I just share music with all of you, everybody. But for them, it's difficult to digest it. But then they are not Ustad Vilayat Khan. Are they? You have to be an Ustad Vilayat Khan to think like him. So he set an example,
And I think all us girls and women should also see how wonderfully traditional Ustad Vilayat Khan was, yet he broke the shackles of orthodoxy so beautifully in just one ceremony. उस्ताद जी ने माँ के कहने पर गायकी को खुशी खुशी तिलांजलि दे दी और इस अंग को सितार में समोया। और फिर उन्होंने अपने अंदर के गायक को जिला खान में तलाश किया। जिला खान के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी कि उन्हें उस्ताद विलायत खान जैसा गुरु मिला और विलायत खान साहब को जिला जैसी खिदमत गुजार बेटी और उत्सुक शिष्या। उस्ताद जी ने जिला के गले के तारों को बड़ी ही बारीकी से मिलाया, जिसकी झंकार आज सारी फिजाओं में गूंज रही है। खिदमत करना क्या, खिदमत करने में क्या उसका असर होता है और खिदमत करना कितनी तकलीफ़ की बात है। आपने जिला जी, आपने जो खिदमत किया है उनकी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इतना अपना समय अपने माता पिता के ऊपर देता होगा। आपने 24 घंटा उनके इशारों के ऊपर नाचा है, उनके लिए सब कुछ किया है, उनको दुनिया से दूर रखा है और उनकी नज़रों से आप, उनकी नज़रों के अंदर घुस के और आपने उनको दुनिया बताई है। आप सुर से प्यार करके गाते हो और अदब करते हो सुर का, और इसीलिए आप हमेशा कामयाब रहोगी। That his contact with you is more deeper as a maestro and a disciple, guru and shishya. That must be, he wanted to claim you. उनकी दुआएं हैं आपके साथ और खुदा के करम से आपको पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और मिल रहा है, और हम सबका आशीर्वाद प्यार आपके साथ है। It was philosophical, it was almost a near religious experience. He wanted to communicate and he wanted his passion to be probably for the next generation to see it through you. He must have seen that quality in you and had that vision that if anybody is going to take that to forward to the next generation, it will be you. उस्ताद विलायत खां अपने शिष्यों में से सबसे आखिरी और खानदान में से वाहिद एक नाती जिला खान के बेटे फैजान शेख को दिलो जान से चाहते थे। बिल्कुल एक एक्साइटमेंट से आती थी क्योंकि पता है कि अब मज़ा आने वाला है, अब मज़ा आने वाला है, अब एनर्जी आने वाली है, अब और इंथुजियाज्म था। और वो अगर भी कुछ स्लो सॉन्ग है, फास्ट है, सारे गामा है, अगर टफ भी हो गया वो ऐसे सिखा देते जैसे कि बहुत आसान है। एक बार उस्ताद विलायत खान ने कहा था, फैजान खान को अल्लाह ने विलायत खान के लिए बनाया है। उस्ताद जी जब तक जिंदा थे फैजान को सितार और गायकी से वाकिफ करवाते रहे। ठीक वही कहानी यहाँ दोहरा गई जब उस्ताद इनायत खान साहब छोटे विलायत को छोड़कर अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उस्ताद जी गायकी और सितार के समावेश को फैजान और जिला में तराश चुके हैं। सगरो जो सानी रे सा सानी सा सांझ परी In his lifetime, he had become an institution himself. He gave a different dimension to sitar, and Ustad Vilayat Khan Sahab was, and sitar had become one. Ustad Vilayat Khan is a star in the firmament of Indian music, who will be never forgotten for the contributions that he has made, the innovations that he brought about in the music, without distorting the purity of the classical ragas. उस्ताद विलायत खान साहब जिस वक्त सितार हाथ में लेते हैं
तो बहुत से राग और रागनियाँ हाथ बांधकर सामने खड़ी हो जाती हैं कि उस्ताद किसको तलब फरमाते हैं और किसको इज्जत बख्शते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी जो हस्तियाँ होती हैं वो अल्लाह के ख़ास और ख़ास बंदे होते हैं, उनका मकाम जन्नत में ही होता है, फिरदौस में ही होता है, और हम उन्हें याद कर रहे हैं और याद करते रहेंगे। और उनका इल्म और उनकी जो उन्होंने दिया है हमारे भारत को, पूरी दुनिया को दिया है, वो तो यादगार रहेगा, ता दुनिया तक रहेगा। जब से मुझे आपकी नज़रें इनायत हुई है, जब से बहुत खुश हूँ। जब से आपकी एक अच्छी फीलिंग मेरे ऊपर आई है, मैं राजा से भी बढ़ के हूँ। हुजूर, ये नजर करम रखना मेरे ऊपर। If you have to say in one word about Ustad Vilayat Khan, though I know it's difficult, what was the word that you would use? I can just say that he is a vision, a beautiful vision. वो तो एक इतिहास थे, उनको एक इतिहास के रूप में प्रिजर्व किया जाना चाहिए।